तो कैसे हो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होता है, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे कि इमेज कैसा फॉर्म होगा और कहाँ फॉर्म होगा। तो आइए, रे डायग्राम बनाने से पहले हम लोग समझते हैं तीन रूल्स को कि कौन से तीन रूल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला रूल ये है कि अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट हमारे यहां पे है, तो अगर पैरेलल रे जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट होकर के हमेशा फोकस से पास होकर के जाएगी। जब भी पैरेलल रे आएगी तो यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो जाएगी फोकस से। रे पैरेलल टू द एक्सिस रिफ्रैक्ट्स थ्रू फोकस। ये हो गया अपना फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके जाएगी, जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके जाएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। रे पासिंग थ्रू एफ रिफ्रैक्ट्स पैरेलल टू द एक्सिस। ये अपना एक्सिस है तो एक्सिस के पैरेलल पास होके चली जाएगी। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होके जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो सीधी चली जाएगी, अनडिफ्लेक्टेड होगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो बिना डिफ्लेक्ट हुए पास होके चली जाएगी। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ लेंस गोज अनडिफ्लेक्टेड। इन तीन रूल्स को फॉलो करेंगे हम और कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाएंगे एक एक करके। तो अब रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग स्केल को लेंगे। और एक लाइन ड्रॉ कर लें। और अब इस लाइन के ऊपर हम एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। सेंटर, उसका ऑप्टिकल सेंटर इसी के ऊपर ही रख लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसके नीचे और इसके ऊपर बराबर लेंथ हो। चलिए 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे ले लेते हैं। यहां पे यहां तक। अब कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए हम ले लेते हैं कंपास को। प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं कंपास ले रहा हूं। कंपास लेने के बाद ऐसे बना देना है। और फिर इधर से भी बना देना। अब जाके हमारा कॉन्वेक्स लेंस तैयार हो गया। अभी हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन गया है। अब हम क्या करेंगे,
कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ले लेते हैं। कोशिश करते हैं कि 3-3 सेंटीमीटर पे ले जाता है। फोकस का पोजीशन ले लेते हैं यहां पे। ये ऑप्टिकल सेंटर है अपना। ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर पे हम फोकस ले लिए और 3 सेंटीमीटर और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। तो इसके दो दो फोकस और दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो इधर ले लिया तो इधर भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। 3 सेंटीमीटर आगे यहां पे और यहां पे 3-3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने ले लिया। यहां पे ले लेते हैं फोकस F1। यहां पे ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। यहां पे फोकस F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। सबसे पहले हम पोजीशन को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखते हैं बियॉन्ड C1। C1 के पीछे बियॉन्ड C1 हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेते हैं। तो अगर बियॉन्ड C1 हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेते हैं तो हमारा इमेज इधर कहां पे बनेगा वो देखना है हमें। तो हमें तो 2 ही रे ऑफ लाइट निकालनी है और उनका जहां पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो एक रे ऑफ लाइट जो निकालेंगे हम लोग वो निकालेंगे पैरेलल, इसके पैरेलल। यहां तक तो सीधी जाएंगी लेकिन यहां से ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगे और रिफ्रैक्ट होके मैंने 3 रूल बताया था। मैंने बताया था कि पैरेलल रे रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास होके जाएगी? फोकस। अब रे ऑफ लाइट ये फोकस से पास होके चलेगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर, हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर है तो दूसरी रे ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करा कर जाएंगे और ये बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी चली जाएगी और इसका जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना वहीं पे इसके इमेज का पोजीशन होगा। आप देख सकते हो यहां। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट अपना बड़ा था। ऑब्जेक्ट का अगर नाम लिखे हम ए बी तो हमारा इमेज ए डैश बी डैश यहां पे बना। ठीक, रियल में यहां पे रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन हुआ है तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल इमेज। रियल इमेज बना है और इमेज कैसा है? हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन इमेज उल्टा बना हुआ है तो इसको कहते हैं हम लोग कि इमेज जो बना है इन्वर्टेड इमेज बना है। इमेज की पोजीशन की बात करें तो इमेज का पोजीशन है F2 और C2 के बीच में कहीं पे। इमेज के बारे में हमारा जो इमेज है वो किस तरह का बना है? इमेज बना है यहाँ पे। ये तो नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो ये बना है रियल इमेज और इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसा बना तो इन्वर्टेड इमेज। इमेज का साइज छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिड्यूस इमेज या फिर डिमिनाइज्ड इमेज बना है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड इमेज। अब चलते हैं इस ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। अब ये ऑब्जेक्ट अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखें तो इमेज का पोजीशन कहां पे होगा? तो हमारे पास रूल क्या है? ऑब्जेक्ट अगर हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रे ऑफ लाइट निकालनी है। एक पैरेलल वाली, एक पैरेलल वाली
और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट पास होके जाती है फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइट है, रे ऑफ लाइट है, वो पास होके जाएगी, वो सीधी चली जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती है। पैरेलल वाली रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास होके चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जो इमेज का पोजीशन है वो एग्जैक्ट C2 के ऊपर है। तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर होता है। यहाँ पे अगर इमेज की बात करें तो इसमें साइज दोनों बराबर होता है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर। लोकेशन ऑफ इमेज की बात करें तो इमेज का फॉर्मेशन होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 पे, और नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो इमेज यहाँ रे ऑफ लाइट रियल में यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है तो रियल इमेज बनता है। तो ये रहा C1 पे हमने रख के देख लिया। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन C1 एंड F1, और फिर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा। तो C1 और F1 के बीच में हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, कहीं पे C1 और F1 के बीच में कहीं पे रख दिया। दो रे ऑफ लाइट निकालनी है, एक पैरेलल वाली जो पास होके चली जाएगी फोकस से, सेकेंड रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है, और ये पास होके चली जाएगी, पास सीधी चली जाएगी, बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन, और जहां भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे बनेगा हमारा इमेज। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है उसकी पोजीशन की अगर बात करें तो इमेज का पोजीशन है बियॉन्ड C2 के पीछे बना है। अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो इमेज जो बना है वो रियल इमेज बना है, और आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज ऐसा है, तो यहां इन्वर्टेड इमेज बना है। और एक और चीज क्लियर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज में अगर कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था और इमेज का साइज बड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि मैग्नीफाइड इमेज बना है। इमेज बड़ा बना है, मैग्नीफाइड इमेज बना है। अब चलिए इस ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखते हैं एट F1, फोकस के ऊपर। रे ऑफ लाइट दो ही निकालनी है, पैरेलल वाली। पैरेलल वाली यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास होके जाएगी, फोकस से पास होके चली जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाती है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है, तो ये कहीं भी जाके आपस में नहीं मिलने वाली। इसका मतलब हमारा जो इमेज होगा वो कहीं इंफिनिटी पे जाके बनेगा। इमेज की पोजीशन की बात करें तो ये फॉर्म्ड होगा कहीं इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और रियल बने, और इमेज का पोजीशन इंफिनिटी के ऊपर होगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि अब इमेज इंफिनिटी के ऊपर बन रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका इमेज नहीं बनेगा।
हाईली मैग्नीफाइड भी कहना गलत होगा, हम लोग कह सकते हैं कि इसका इमेज ही नहीं बनेगा, इसको भी हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि रियल में हमारा रे ऑफ लाइट जो है दोनों कहीं मिला ही नहीं, और जहां मिलता है, जहां इंटरसेक्ट करता है, वहां पे इमेज बनता है। तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं हुआ, होगा तो कहां पे, इंफिनिटी पे कहीं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंफिनिटी पे इमेज बना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इमेज ही नहीं बना इसका। अगर हम लोग फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज नहीं बना। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को ले चलते हैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे। ऑब्जेक्ट को रखते हैं F1 के ऊपर कहीं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे, और फिर अब देखेंगे कि कैसा इमेज बन रहा है। तो यहां ले लेते हैं, दो ही रे ऑफ लाइट निकालनी है, एक पैरेलल वाली, पैरेलल वाली पास होके चली जाएगी फोकस से, दूसरी रे ऑफ लाइट हमें ले जानी है पास करा के ऑप्टिकल सेंटर से। ये कहीं पीछे, यहां पे कहीं इमेज वर्चुअली कहीं पे बनेगा, ये कहीं पीछे वर्चुअली मीट करेगा, ये कहीं पीछे वर्चुअली मीट करेगा। तो इमेज हमारा काफी बड़ा दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, छोटा था, ये अपना ऑब्जेक्ट AD, और इमेज है A' B' काफी बड़ा। तो हम लोग अगर इमेज के बारे में लिखना शुरू करें तो हमारा इमेज जो है, एक तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज है, नेचर ऑफ इमेज की बात करें, देखो ये वर्चुअली मीट किया है ना, तो वर्चुअल इमेज बात, रियल में तो कहीं रे ऑफ लाइट इधर मिला नहीं, वर्चुअली मिला है, तो इसे कहेंगे वर्चुअल इमेज। पोजीशन की बात करें तो इसको कहेंगे कि बिहाइंड या फिर लेंस के अंदर पोजीशन हो गया। अब ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं इंफिनिटी पे रख के देखते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी पे रख के देखते हैं। यहां पे कहीं काफी दूर इंफिनिटी पे, सन को ले कंसीडर कर सकते हैं। तो वहां से जो रे ऑफ लाइट निकल के आएगी वो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी। ऑब्जेक्ट हमारा अगर इंफिनिटी पे होगा तो हमारा जो रे ऑफ लाइट आएगा पैरेलल, हमारा जो रे ऑफ लाइट आएगा वो पैरेलल आएगी। और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पास होके जाएगी फोकस से। तो अगर हम इमेज की बात करें कि इमेज कैसा बना, तो पहला तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाईली डिमिनाइज्ड इमेज, पॉइंट शेप का इमेज बना ना, हाईली डिमिनाइज्ड इमेज बना। हम लोग कह सकते हैं रियर इमेज बना है। और पोजीशन की बात करें तो ये फोकस के ऊपर बना है। इमेज का पोजीशन फोकस के ऊपर बना है।